ये पवन खेड़ा साहब ने जो है आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर, कितना सब्सटेंशियल था? इसमें जो असली कहानी है वो 52,000 करोड़ की है। जो सीएम साहब की भाषा है वो कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। तो डर तो इन सब चीज़ों का भी होगा कि अगर सत्ता बदली या पार्टी में ही मेरा कद कम हुआ तो जो पुराने पाप हैं वो फिर डसने ना आ जाए। उस मामले में तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं। क्यों है सर ये पर्सनल अटैक? बिस्किट वाले कांड के कारण क्या? नहीं, बिस्किट कांड पे तो वो पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए? कल मेरी बात हुई थी पवन जी से कल 30 सेकंड से मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर दिया था। এতিয়া ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মা আৰু পৱন খেৰাই নামটো আমি সঘনাই শুনি আছোঁ নিউজত, খুব মানে চৰ্চিত বিষয়, কাৰণ পৱন খেৰাই ৰিণিকী ভূঞাৰ সমাৰ্পত ডাঙৰ ডাঙৰ এলিগেশ্যন লগাইছে, আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় তেওঁলোকে অৱগত। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টো এইকাৰণে মই আপোনালোকৰ কাৰণে আনিছোঁ, কাৰণ এইবোৰ বহুতখিনি ডিটেইলছত কথা পাতিছে এওঁলোকে, আৰু সঁচা মিছা এইটোতো আমি এতিয়ালৈকে বুজি নাই পোৱা, কিন্তু যদি সঁচা হয় তেতিয়াহ'লে ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ ওপৰত বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ওপৰত একশ্যন লোৱাটো আমি বিচাৰোঁ। লগতে যদি মিছা হয়, এনেই এটা নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে পৱন খেৰাই, তেতিয়াহ'লে পৱন খেৰাৰ ওপৰতো, কাৰণ এনেকুৱা ধৰণৰ এলিগেশ্যনটো এটা সহজ এলিগেশ্যন নহয়, কিন্তু পৱন খেৰাৰ ওপৰতো একশ্যন লোৱাটো বিচাৰোঁ। গতিকে কাৰণ আজিকালি মানুহে কি হৈছে, এনেই মানে বহুত কিবা কিবি কথা এনেই কৈ দিয়ে, আৰু সঁচা কথাটো কৈ দিয়ে, সঁচা ভাল পিকচাৰখনো কেতিয়াবা AI বুলি কৈ দিয়ে, বা AI পিকচাৰখনো সঁচা বুলি মানুহে ভাবি লয়। গতিকে আমি বিচাৰোঁ যাতে এই কথাটো ভালকৈ গুৰুত্ব সহকাৰে পুলিচে বা আৰক্ষী বিষয়াই এইখিনি ভালকৈ অকণমান নজৰ দিয়ক। पवन खेड़ा साहब ने जो है आरोप लगाए हिमंता बिस्वा शर्मा के ऊपर। अब हिमंता बिस्वा शर्मा जो है बिलबिलाए हुए नजर आ रहे हैं। सिलसिलेवार हम लोग इस चीज़ को समझेंगे। पवन खेड़ा के आरोप, 3 पासपोर्ट, विदेश में संपत्तियां, 52,000 करोड़ रुपए, कितना सब्सटेंशियल था और कितना बस ऐसे ही था कि बस बोल दिया हवा बन जाए, नैरेटिव बन जाए? नहीं, देखिए, एक तो विधानसभा चुनाव चल रहा है, दोनों पार्टी आमने सामने हैं, और चुनाव की शुरुआत से लग रहा था कि बीजेपी को वहाँ काफ़ी एज है। हमने अपने लास्ट शो में चर्चा की थी इस बात के बारे में कि असम में कांग्रेस पार्टी के पास लीडरशिप क्राइसिस हो गया है, और गौरव गोगोई को अगर छोड़ दें तो उसके अलावा भूपेन बोरा को और प्रद्युत बौदलोई को पहले ही बीजेपी ने वहाँ तोड़ लिया। तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट आया था उस बात का कांग्रेस पार्टी के ऊपर। लेकिन ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जो पहले दिल्ली में हुई, फिर गुवाहाटी में हुई, और उसमें 3-4 मूल प्रश्न पूछे गए। पहला था कि रिंकी भूइया शर्मा जी के पास, जो हिमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी हैं, उनके पास 2 पासपोर्ट हैं और 1 गोल्डन वीज़ा है UAE का। गोल्डन वीज़ा। दूसरा था कि उनके पास दुबई में संपत्ति है, और उसका जिक्र उन्होंने अपने एफिडेविट में नहीं किया, जो शपथ पत्र आप दाखिल करते हैं जब आप चुनाव लड़ते हैं। और तीसरा था कि भाई क्या ये सच है, ये जो आरोप हैं ये सही है, गलत है, इसका आप जवाब दे दीजिए। वो जवाब तो नहीं मिला किसी को भी। लेकिन जो सीएम साहब की भाषा है वो कह रहे हैं कि मैं पेल दूंगा, मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, वो बहुत विचलित हो गए इन आरोपों से। देखो, जब झूठे आरोप होते हैं नीरज जी, तब आदमी को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, आदमी विचलित तब होता है जब ठीक जगह पे चोट लगे। तो उनकी जो भाषा है, और आप देखो कायदे से जब चुनाव चल रहा होता है तो पुलिस चुनाव आयोग के अंडर होती है, राइट, कायदे से। हाँ। कल दिल्ली में असम पुलिस पवन खेड़ा के घर पहुंच जाती है, कहती है कि हमने तफ्तीश की, हमने वहाँ से कुछ लिया, जो भी सामान वहाँ पे मिला उनको, कह रहे हैं कि लैपटॉप है, पेन ड्राइव है, और पूछताछ की, वहाँ पे जो लोग स्टाफ के लोग मौजूद थे वो ले गए उसको। क्या चुनाव आयोग ने इस बात की परमिशन दी कि चुनाव के बीच में असम पुलिस दिल्ली आके एक आरोपों के ऊपर आरोप लगाया ना उन्होंने, आप स्पष्टीकरण दे दो। ठीक बात है। अगर आपको उसमें भी नहीं जानना है कि आपको ज़्यादा वो बात चुभी है उनकी, तो आप डेफेमेशन केस कर दो, क्रिमिनल डेफेमेशन कर दो। लेकिन आप उसको अरेस्ट करेंगे और मैं उसको पेल दूंगा और मैं खेड़ा का पेड़ा बना दूंगा, ठीक है, और इनके जो नेता हैं वो पागल हैं। इवन खड़गे साहब के लिए कह दिया कि वो पागल हैं, जिस आदमी का 50 साल का एक्सपीरियंस है राजनीति में, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट हैं, एक दलित नेता। মই একদম 110% মানে
মানে কৰোঁ মই এগ্ৰী। সেইটো কিয়, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কথাখিনি যিদৰে আজিকালি ক'বলৈ লৈছে, এসময়ত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আমাৰ সকলোৰে ফেভৰেট আছিলে। এজন বহুত দক্ষ, এজন চতুৰ, এজন চাণক্য আখ্যা দিয়া এজন ৰাজনীতিবিদ। তেওঁক আমিও প্ৰথম মানে বহুত যেতিয়া কংগ্ৰেছত আছিলে, হেল্থ মিনিষ্টাৰ আছিলে, শিক্ষা বিভাগত বহুত উন্নতি কৰিছিলে, আমি খুব ভাল পাইছিলোঁ। কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হৈছে, তেওঁ কথা কোৱাৰ ষ্টাইলটো বহুত বেলেগ ধৰণৰ হৈ পৰিলে। যেনেকৈ এতিয়া কৈছে কথাখিনি, ঠিক আছে, পৱন খেৰাই যেনিবা মিছা কথাই কৈছে, পৱন খেৰাই যেনিবা মিছা এলিগেশ্যনেই লগাইছে, কিন্তু তথাপিও তুমি সেই যে ৰিপ্লাইকেইটা দিছা তেনেকৈ দিব নোৱাৰা, কাৰণ তুমি এখন অসমৰ নিচিনা এখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী, আপুনি এখন মানে কি হয়, কনষ্টিটিউচনেল এটা পদবীত আছে, মানে আপুনি সাংবিধানিক এটা পদবীত আছে, আৰু সেই সাংবিধানিক যিটো পদবী সেইটো হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এটা মৰ্যাদা আছে। যদি এজন মুখ্যমন্ত্ৰী এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে, এনেকুৱা ধৰণৰ অপশব্দ ব্যৱহাৰ কৰে, তেতিয়াহ'লে সেই গোটেই যিখিনি বাহিৰৰ মানুহে আমাৰ অসমৰ মানুহখিনিক চায় বা অসমক চায়, সেই ক'ব যে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যদি এনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰে, তো অসমৰ মানুহখিনি কিমান অভদ্ৰামী হ'ব পাৰে। গতিকে আমি বিচাৰোঁ আপুনি নিজৰ গাম্ভীৰ্যতা ৰক্ষা কৰক। আপুনি যদি এলিগেশ্যন আপোনাক কোনোবাই লগাইছে, তাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া উপায় সেইখিনি কৰক, কিন্তু এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানাবোৰ আমাৰ একেবাৰে ভাল নালাগে। हैं इस देश के, उनको आप पागल कह रहे हो। तो ये जो सीएम की भाषा है, ये कहीं ना कहीं मुझे सोचने पे मजबूर करती है कि नहीं, कुछ ना कुछ ये जो बात है ये सही जगह पे हिट हुई है। आरोप जो है सब्सटेंशियल है। लगता है ऐसा। कम से कम हिमंता का जो रिस्पॉन्स है वो रिस्पॉन्स जो है ना, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नेताओं की बात को, भाषा को डिकोड करने की कोशिश करते हैं अपने हर कार्यक्रम में। तो जब मैं इनकी इस भाषा को देख रहा हूँ, एक चीफ मिनिस्टर की भाषा, आप देखो चुनाव से पहले ये हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन कर रहे थे, कह रहे थे मियाँ मुसलमान को 5 मांगता है तो 4 दो, उसको परेशान करो। फिर ये एक विज्ञापन बनता है, उसमें ये गोली मारते हैं टोपी पहने मुस्लिम लड़के को, ठीक है, फिर बाद में उसको विड्रॉ कर लेते हैं। फिर वो जो अजमल साहब हैं, फिर वो कूदते हैं बीजेपी के बिहाफ पे, जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। फिर कहते हैं मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा हिमंत बिस्वा शर्मा के। एफआईआर दर्ज नहीं होती है। तो किस तरीके से आप देखिए कि आपने पूरा का पूरा चुनाव पोलराइज कर दिया, ठीक है। और अब जो आपकी भाषा है ये मुझे सोचने पे मजबूर कर रही है कि नहीं, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, ठीक है। जो पिन है वो ठीक सही जगह पे लगी है। आज भी उन्हीं की भाषा वही है, आज भी जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, जबकि कल प्रचार खत्म हो चुका है, यानी 7 तारीख को जी, और कल 9 तारीख को मतदान होना है, लेकिन उनकी जो भाषा उस पर फर्क नहीं पड़ रहा है। भाषा वही है। अच्छा, इसीलिए भाषा पे एक बार बात कर लेते हैं, उसके बाद बहुत सारे अवयव हैं जिस पे हम लोग बातचीत करेंगे। ये जो भाषा और ये जो देह भाषा प्लस बोलने वाली भाषा जो हम सुन रहे हैं हिमंता की, ये दिखा रहा है क्या कि नैरेटिव तो एक सेट हो गया पवन खेड़ा के आरोपों के बाद में, और ये चुनाव में भी असर डालेगा? नहीं, जाहिर तौर पे तभी इतना ज़्यादा आदमी विचलित होता है कि चुनाव के बीच में आपका चुनाव इतना स्मूथ जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि मैं 100 सीट जीत रहा हूँ 26 में से, और पिछली बार आपकी 56-57 सीट आई थी, आपकी सरकार को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था, फिर आपने अलायंस किया, तब आप सत्ता में आए। वो अलग बात है कि वो बीजेपी की इंटरनल फाइट थी, और कांग्रेस पार्टी का चुनाव जो बिल्कुल कहीं था ही नहीं आसपास, वो एकदम से उठ गया। और वोटिंग से ठीक 2 दिन पहले ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होना। देखिए, बीजेपी के अंदर भी असम में एक बहुत बड़ी समस्या है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बीजेपी के काडर को मार दिया और अपना व्यक्तिगत काडर मजबूत कर लिया, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या डिफरेंट पार्टी से लेके इन्होंने हिमंता ने इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है, इन्होंने बीजेपी को मजबूत नहीं किया वहाँ पे। तो वहाँ एक बड़ा तबका ऐसा है बीजेपी के भीतर का जो वो चाहता है कि नहीं, हिमंता बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री नहीं बनने चाहिए। और जिस तरीके के आरोप राहुल गांधी ने लगाए कि कितनी ज़मीन इन्होंने कब्जा कर रखी है, कितनी अडानी को दी, कितनी बाबा रामदेव को दी, कितनी बाकी कंपनीज को दी, ठीक है, तो पूरा ब्यौरा है। तो बेसिकली इनके ऊपर गंभीर आरोप है वहाँ पे, इनकी छवि इतनी साफ सुथरी नहीं जितनी होनी चाहिए। लेकिन एक बात हम लोग बार बार करते हैं, देखी जाएगी में, जब भी बीजेपी की बात होती है कि बीजेपी में फैसला जो है वो तमाम लोग नहीं ले सकते हैं। तो आप जिस तबके की बात कर रहे हैं उस तबके को भी किसी ना किसी सुप्रीम लीडर का इशारा होगा तभी कर पा रहे हैं। जाहिर है, बिल्कुल हुआ होगा, लेकिन इन सब के बीच में ना एक चीज़ जो जिस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है, वो पता क्या है, इस पूरी कहानी में, मुख्यमंत्री की पूरी कहानी में 2 पासपोर्ट, 1 गोल्डन वीज़ा, दुबई की 50-100 करोड़ की संपत्ति, कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो असली कहानी है वो 52,000 करोड़ की है। जब दिल्ली में सन्नाटा क्यों है, क्यों बीजेपी की आईटी सेल, अमित मालविया, उनके सांसद, उनके इन्फ्लुएंसर्स, जितने भी उनकी पूरी टीम है जो बिल्कुल नोच डालते हैं किसी भी मुद्दे को, वो कहाँ है आप बताइए। हाँ, कहीं नहीं है वो। हिमंत बिस्वा शर्मा अपनी लड़ाई खुद लड़ रहे हैं,
अपना स्पष्टीकरण खुद दे रहे हैं। क्या এতিয়া সেইটো মই আচৰিত পাইছোঁ যে এতিয়া পৱন খেৰা ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ এলিগেশ্যন লগালে, এজন ইমান বিজেপিৰ মেইন লিডাৰৰ ভিতৰত এজন, তথাপিও কিন্তু দিল্লীৰ পৰাই একো এতিয়ালৈকে ছাপৰ্ট নাই। ইনফেক্ট যেতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ ওপৰত এলিগেশ্যন লগাই আছিলে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই, তেতিয়াও কিন্তু দিল্লীৰ ছাইডৰ পৰা একো ছাপৰ্ট হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি ডাইৰেক্টলি দিয়া দেখা নাই। বৰ্তমানো যেতিয়া ৰিণিকী ভূঞা শৰ্মাৰ ওপৰত লাগিছে, তেতিয়াও কিন্তু দিল্লীৰ ছাইডৰ পৰা কোনো আহি পেলাই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ছাপৰ্ট কৰা নাই বা গৌৰৱ গগৈক কোনো টাৰ্গেট কৰি কথা কোৱা নাই। গতিকে কেৱল গৌৰৱ গগৈক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা দেখিছোঁ। আৰু এতিয়াও বা দিল্লীৰ পৰা গৌৰৱ গগৈ কিন্তু ছাপৰ্ট কৰিবলৈ বহুত মানুহে কথা কৈছে আকৌ, মানে কংগ্ৰেছৰ ডাঙৰ ডাঙৰ হেৰি গোটেইখিনি, কিন্তু বিজেপিৰ এইখিনিয়ে কৰা নাই। किसी भी क्या भारत सरकार के लिए ये पता लगाना कि भाई इस आदमी के पास 2 पासपोर्ट और एक गोल्डन वीज़ा है 5 मिनट का काम राइट। है ना। लेकिन आधिकारिक रूप से आधिकारिक बयान अभी तक विदेश मंत्रालय ने जारी नहीं किया। पहली बात MHA भी कर सकता था, उसने भी नहीं किया। अगर होम मिनिस्ट्री चाहे तो सरकार के पास सब जानकारी होती हाँ, है और सरकार जब जाहिर करना चाहेगी कर देगी। 1 मिनट में कर देगी। ठीक है। अब जब बीजेपी चुनाव लड़ रही है, आपके मुख्यमंत्री पे आरोप लग रहे हैं, तो दिल्ली जिनके आशीर्वाद से वो मुख्यमंत्री हैं वो चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं? सोचो इस बारे में। क्यों কিবা এটাতো মাতিব লাগে। हेमंत बिस्वा अपने आप को अकेले डिफेंड कर रहे हैं? क्यों वो अकेले खड़े हुए हैं? क्योंकि रायता तो दिल्ली से गुवाहाटी तक बिखरा पड़ा है, खेल तो पूरा यहाँ चल रहा है। और रहता खिंडाने में बहुत सारे लोग शामिल हैं। हाँ, ये एक सिंपल बात सोचो। ओके, ठीक है, कांग्रेस पार्टी एक विपक्षी पार्टी है असम में, और वो अपने विरोधी को जो सत्ता में बैठा है उसको हराना चाहती है। ये हर विपक्षी पार्टी चाहती है कि वो सत्ता पक्ष को हरा के सत्ता में आए। अच्छा, चुनावों के दौरान काम भी तो यही है। काम यही होता है, ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए? सबसे बड़ा सवाल ये है। मैं आपका ना टाइमलाइन स्क्रॉल कर रहा था, उसमें भी आपने ये बात लिखी हुई थी। लेकिन हिमंता तो कह रहे हैं कि भाई ये डॉक्यूमेंट कहाँ से आए, ये पवन खेड़ा बताएं। और मुझे तो लगता है राहुल गांधी से मिले हैं उनको डॉक्यूमेंट। कोई बात छेड़छाड़ का आरोप भी लगा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट पे। नहीं, देखो पहली बात तो ये है कि डॉक्यूमेंट्स में जो 3-4 सवाल हैं उन सब के जवाब भारत सरकार के पास हैं। पहला सवाल है 2 पासपोर्ट और एक गोल्डन वीज़ा। क्या ME के पास इसकी जानकारी नहीं है? और अगर नहीं है तो वो उन कंसर्न कंट्रीज़ को फ़ोन करके अपने एम्बेसडर को वहाँ बोल के ये बात पता कर सकती है। 5 मिनट का काम है। दूसरा आरोप है कि क्या इनके पास व्योमिंग कौन सी जगह है वो अमेरिका में जो जहाँ टैक्स नहीं लगता, व्योमिंग, वहाँ पे 52,000 करोड़ रुपए है या नहीं है? ठीक है। तीसरी जगह है संपत्ति की, कि दुबई में संपत्ति है, ठीक जो हलफनामे में उन्होंने नहीं बताई। तो इन चीज़ों का पता करने में भारत सरकार को कितना टाइम लग रहा है? 5 मिनट का काम नहीं है। और हो सकता है उनके पास पहले से ही जानकारी हो। सरकार के पास सबके रिकॉर्ड्स होते हैं, लेकिन वो चुपचाप बैठी हुई हाथ बांध के। क्यों भाई? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो राहुल गांधी के पास डॉक्यूमेंट्स आए या पवन खेड़ा के पास आए या फला सिंह के पास आए, ये महत्वपूर्ण नहीं है। डॉक्यूमेंट्स आए कहाँ से ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। बीजेपी की इंटरनल फाइट है और बीजेपी के अंदर से ही डॉक्यूमेंट आए हैं। तो जो महत्वपूर्ण और जो बीजेपी के अंदर से आया है वो झूठ कैसे हो सकता है? हाँ, तो मैं यही सवाल है, बीजेपी के अंदर से आया है, आप इतने कन्विक्शन के साथ जब ये बात बोल रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह इनफाइटिंग, इसमें कौन सा कोई रॉकेट साइंस है? नहीं, इनफाइटिंग तो समझ गए, लेकिन कहाँ से आया है डॉक्यूमेंट, इसको लेकर कोई सॉलिड आपके पास बेस नहीं, देखिए ये तो मैं रिवील नहीं, अगर मुझे पता हो तब भी नहीं करूँगा, मुझे पता नहीं है। इतना मुझे पता है कि बीजेपी के अंदर से आया है, ठीक है। क्योंकि आप सिंपल बात समझो, हेमंत बिस्वा शर्मा सिर्फ असम नहीं पूरा नॉर्थ ईस्ट कंट्रोल करते हैं। राइट, पूरा नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, प्रभाव है। हाल ही में अभी एक नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा CBI जांच का निर्देश हुआ है। अब जो इन फाइटिंग्स कांग्रेस पार्टी में हुआ करती थी, जब आप लंबे समय से सत्ता में रहते हो ना, तो इन फाइटिंग शुरू हो जाती है आपकी। जो कांग्रेस पार्टी का हाल UP 2 में हुआ था, वो इनका अब 3 में हो रहा है। भाई आप भी तो किसी को हटा के मुख्यमंत्री बने थे, वो भी तो भाजपा की थे। ठीक बात है। और आपको जब कांग्रेस से आयातित किया गया, और सबसे मैं क्या कह रहा हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें क्या है? 52,000 करोड़। जब जो दिल्ली में बैठे लोगों ने बात सुनी होगी कि हमारी पार्टी में जो आधिकारिक पैसा है वो तो 10,000 करोड़ है, थोड़ा सा ऊपर है उससे, और ये एक आदमी यहाँ 52,000 करोड़ लेके बैठा हुआ है, ठीक है। इन्होंने जांच कर ली होगी उसकी, अज्यूम कर रहे हैं हम, ये कवि की कल्पना है। हाँ।
और ये अपने किसी भी, इनके यहाँ सब कुछ सेंट्रलाइज्ड है, ये सब काम जो है वो हम करेंगे, आप सिर्फ बैठो, आप जहाज़ में घूमो, एंजॉय करो, ठीक है, मुख्यमंत्री के आवास में रहो, काफिले में चलो, ठीक है, बस ये जो मामला है ना 52,000 करोड़ का, इसके कारण सन्नाटा है। सीमाओं में रहो, उड़ो मत। हाँ, और अगर इन्होंने, दिल्ली वालों ने जांच कर ली होगी और अमाउंट सही पाया होगा, अगर मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं होगा उनके लिए अगर सत्ता आ जाती है तो। हालांकि अभी तो वो भी इस मामले के बाद या इस नैरेटिव के बाद थोड़ा सा मुश्किल ही होगा गेम, चुनाव तो कहना भी थोड़ा मुश्किल है, कल समझ में आएगा, कल एक बार पोलिंग वोटिंग कैसे होती है, अपर असम पे काफ़ी कुछ डिपेंड करता है कि वहाँ क्या स्थिति रहेगी। अगर वहाँ कांग्रेस पार्टी 20 से 25 सीट जीतने में कामयाब हो जाती है तो मुझे लगता है कि एक मेजर सेटबैक होगा हेमंता को। अच्छा एक बात और इसीलिए वो बौखलाए हुए हैं। हाँ, क्योंकि चुनाव सिर पे है ना और सीधा असर पड़ेगा। आप जिस पद के कारण कोई आपका सिंहासन छीन ले, एग्जैक्टली मुख्यमंत्री का सिंहासन, जो मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में 3 ही पद हैं, पीएम, सीएम और डीएम, ठीक है ना। तो आप, अगर आप राज्य के मालिक हैं और आपसे कोई सिंहासन छीन ले आपका, और छीन नहीं ले मतलब बिल्कुल चाटा मार के छीन ले, हाँ, तो बुरा तो लगता ही है ना, जलील करके। हाँ। और इसमें केवल ये पद वाली बात भी नहीं, मतलब पद के अलावा भी मुझे लगता है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ जिस तरीके से वोकल भारतीय जनता पार्टी रहती थी जब हेमंता कांग्रेस में थे, तो डर तो इन सब चीज़ों का भी होगा कि अगर सत्ता बदली या पार्टी में ही मेरा कद कम हुआ तो जो पुराने पाप हैं वो फिर डसने ना आ जाएं। उस मामले में तो राहुल गांधी साफ साफ कह रहे हैं कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट मुख्यमंत्री असम के मुख्यमंत्री हैं, हम सत्ता में आएंगे तो उनको छोड़ेंगे नहीं, ये जेल जाएंगे। राहुल गांधी को मैंने कभी भी इतना पर्सनल अटैक करते हुए नहीं देखा। क्यों है सर ये पर्सनल अटैक? बिस्किट वाले कांड के कारण क्या? नहीं, बिस्किट कांड पे तो वो अब ये कहते हैं कि मुझे तब तो पता नहीं कुछ फील हुआ था या नहीं हुआ था, लेकिन आज मुझे इस बात की खुशी होती है कि मैंने अपने कुत्ते को बिस्किट खिलाए इंस्टेड ऑफ कि मैंने उस आदमी से बात की। राहुल गांधी इस बात से फुली कन्विंस्ड हैं कि यह आदमी सबसे करप्ट मुख्यमंत्री है हिंदुस्तान का। और जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, जब यात्रा वहाँ से गुजर रही थी, तब भी उन्होंने पर्सनल अटैक किया था मुख्यमंत्री पे, और अभी भी इन रैलीज में भी जो अभी चल रही हैं उसमें वो सीधा पर्सनल होते हैं बिल्कुल। इतना पर्सनल अटैक वो प्राइम मिनिस्टर पे भी नहीं करते जितना राहुल गांधी असम के मुख्यमंत्री पे कर रहे हैं। दिल की बात है कुछ। मैं बोल रहा हूँ ना, राहुल गांधी के दिल और दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि हिंदुस्तान का सबसे करप्ट जो पॉलिटिशियन है वो हेमंता बिस्वा शर्मा है, और उसका सिर्फ इसका जो असर है वो सिर्फ असम में नहीं है, पूरे नॉर्थ ईस्ट में है। तो इसलिए उन लोगों को लगता है कि इनको हटाना बहुत ज़रूरी है नॉर्थ ईस्ट के लिए। हाँ, करप्शन तो चार्जेस जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते थे, और जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा ने कम्युनलाइज किया है पूरे एरिया को, सांप्रदायिकता जिस लेवल पे उन्होंने फैलाया है, वो तो नया मुल्ला प्याज ज़्यादा खाता है। वो जितनी मुस्लिम बोले सीटें थी, लगभग 22-23 सीटें थी, वो उनका परिसीमन कर दिया और उनको तोड़ दिया जी। ठीक है, आपने अपने लिए किया होगा वो, लेकिन उसके अलावा जो इन्होंने जितने भी जो भी वहाँ पे काम किए हैं उसमें हर चीज़ में इन्होंने पोलराइजेशन किया है हेमंता ने, क्योंकि ये बिना हिंदू मुसलमान जीत ही नहीं सकते। एक बात है। সাম্প্ৰদায়িকতাৰ কথা আহিছে যেতিয়া এটা কথা ক'ব লাগিব যে সাম্প্ৰদায়িকতা আমাৰ অসমত হিন্দু মুছলিম বুলি এনেকুৱা কোনো ধৰণৰ কথাই নাছিলে। আমি সৰুৰ পৰাই হিন্দু মুছলিম একেলগে একেলগে কলেজত পঢ়া বা স্কুলত পঢ়া, আমাৰ একেলগে পঢ়োঁ, আৰু মানে এনেকুৱা নাছিলে কি মুছলিম মানুহে বিহু নাপাতে, মুছলিম মানুহে বিহু পাতে, আৰু হিন্দু মানুহেও ঈদ খাবলৈ যায়, বা ঈদৰ ছুটি আমি সকলোৱে পাওঁ, বিহুৰ ছুটি আমি সকলোৱে পাওঁ। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ আমাৰ মগজত মাইণ্ডত এতিয়াও হিন্দু মুছলিমৰ বুলি নাছিলে। অৱশ্যে এইটো হয় যিখিনি মানুহ বাংলাদেশৰ পৰা আহি পেলাই আমাৰ অসমত বেআইনীভাৱে স্থিতি বা থিতাপি লৈছে, সেই সেইখিনি মুছলিমেই হওক বা হিন্দুৱেই হওক, সেইখিনি বেয়া পাওঁ। আৰু যিখিনি মানুহ এতিয়া বৰ্তমান আমি দেখিছোঁ ইলেকশ্যনৰ সময়ত বাছে ট্ৰেইনে যে আহি পেলাই আমাৰ অসমত ভোট দিছে, সেইখিনিক আমি বেয়া পাওঁ, লাগিলে সেইখিনি হিন্দুৱেই হওক বা মুছলিমেই হওক। কিন্তু এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীজনে যেতিয়া পাই বিজেপিলে গৈছে তেতিয়া পাই দেখিছোঁ যে তেওঁ সাম্প্ৰদায়িকতা বাৰ্তা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে। অসমৰ যদি কণমানিখিনিয়ে এই কথাখিনি শুনি থাকে, তাহাঁতৰ মনতো সেই বস্তুটো একদম গ্ৰাস কৰি ল'ব, যিটো আমাৰ মনত গ্ৰাস কৰিব পটককৈ নোৱাৰে, কিন্তু সেইখিনি মানুহক কিন্তু গ্ৰাস কৰি ল'ব, আৰু সেইটো বহুত এটা ভয়ংকৰ কথা। গতিকে এই কথাটো बहुत বেয়া কথা হৈছে। भारतीय जनता पार्टी में अपनी वर्थ साबित करने के लिए सबसे आसान और धारदार उपाय भाई ये तो साफ तौर पे माना जाता है ना कि ये बहुत क्लोज है अमित शाह जी के। हेमंता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जो हम पहले चर्चा कर चुके हैं, जो ड्रीम 11 बंद हुई थी, तार जुड़े हैं, हाँ कुछ तार जुड़े हुए हैं ऐसा मुझे लगता है कि उसी लॉबी ने अब इधर जो है वो कागजात दिए। और ड्रीम कवि की कल्पना है।
कवि की कल्पना जो है सो बिना यथार्थ से पैदा होती भी नहीं है। यथार्थ इतना सा होता है, कल्पनाएं इतनी बड़ी हो सकती हैं जो बाद में साबित भी हो जाती हैं कई बार कि सही हैं। बहरहाल एक चीज़ बताएं आदेश जी, आपकी तो कांग्रेस आप कवर करते ही रहे हैं और बातचीत होती है। पवन खेड़ा जी कहाँ गायब हो गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद? हिमंता कह रहे हैं कि पाताल में होंगे तो वहाँ से भी हम निकाल लाएंगे। कहाँ गए, कहाँ निकाल लो। इतने दम से बोल रहे जैसे इनको पता कहाँ है। कल मेरी बात हुई थी 30 पवन जी सेकंड- से? हाँ, कल 30 सेकंड के लिए मेरी बात हुई, फिर उन्होंने अपना फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया था। उनके फ़ोन को ट्रेस कर रहे थे ये लोग। ओके। पुलिस ट्रेस कर रही होगी, काम है उसका कि भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि वो हैदराबाद में है, जा सकते हैं, ससुराल है उनकी। अच्छा, आदमी अपने ससुराल है पवन खेड़ा का? हाँ। अच्छा। उनकी जो पत्नी है वो हैदराबाद से ही है। तो अगर कोई अपने ससुराल गया है तो उसमें क्या दिक्कत है किसी को? और अगर आपकी पुलिस को भरोसा है तो जाओ वहाँ अरेस्ट कर लो। ये सरकार कांग्रेस की है वहाँ। देखो ये सारी लड़ाई मतदान तक की है। 9 तारीख तक। हाँ, हिमंता ही दिखाना चाहता है अपने 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 काडर को कि देखो इसने मेरे पे आरोप लगाया, मैंने हमारी पुलिस ने इसको पकड़ के पीटा या हमने इसको अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो वो ये मैसेज देना चाहते हैं कि मेरे पे जो आरोप लगे हैं ये झूठे हैं और इसको मैंने उठा लिया, और वो पकड़ में आएंगे नहीं। ये लड़ाई नैरेटिव की है। जिस नैरेटिव में भ्रष्टाचार का जो पूरा मसला होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ परसेप्शन नैरेटिव का होता है, जिसको एक बार हार चुकी है कांग्रेस, जो जिसमें कांग्रेस पार्टी यूपीए 2 भुगत चुकी है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में इतना करप्शन हुआ और बाद में उन सारे ही करप्शन के आरोपों में एक के बाद एक कोई दम नहीं क्लीन निकला, चिट मिली। क्लीन चिट मिलती चली गई। चाहे वो कॉमनवेल्थ गेम की बात हो, चाहे वो 2G की बात हो, चाहे वो कोयले की बात हो, किसी में भी कोई आरोप साबित नहीं हुआ और किसी को भी कोई सजा नहीं हुई, ठीक है। तो वो जो परसेप्शन की लड़ाई थी, आज वही लड़ाई, उस लड़ाई के कटघरे में हेमंत बिस्वा शर्मा खड़े हुए हैं और अकेले खड़े हुए हैं, जो अमूमन भाजपा में होता नहीं हाँ है। वो होता नहीं है। भाई साहब ऐसे चिपटते हैं ना वो, पूरा उनका IT सेल, इन्फ्लुएंसर्स, कोई नहीं है साथ। मैं हैरान हूँ, एक भी नहीं बोल रहा। और एक बात और समझो, मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ कि MA के लिए कुछ भी नहीं है ये, राइट। 5 मिनट का काम है। कौन है विदेश मंत्री? जयशंकर। जयशंकर किस कोटे में आते हैं? प्राइम मिनिस्टर के, ना कि अमित शाह के। लेकिन अमित शाह की जो खुद की मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री, वो तो कर सकती थी, एक आधिकारिक बयान जारी कर देते कि नहीं देखो ये जो पासपोर्ट है ये कांग्रेस पार्टी के आरोप झूठे हैं और हमने इसकी जांच कर ली है। गृह मंत्रालय आधिकारिक तौर पे बोल दे, ऑफिशियली नहीं बोल रहा वो। गृह मंत्रालय ये बात बोले अगर बात में दम नहीं है तो हिमंता बिस्वा शर्मा डिफेमेशन का केस करें, बड़ा मजबूत हो सकता है पक्ष। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। ये बहुत सारे सवाल पैदा कर रही है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो दस्तावेज आए हैं, वो अंदर से आए, बाहर से नहीं आए। एक पुराना गाना मुझे याद आ रहा है, प्लीज। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय। এতিয়া বুজি পাইছোঁ যে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক বহুত এনেকুৱা মানুহ আছে কি বিজেপিৰ মানুহে বেয়া পায়। আৰু Dream11ৰ কথা কৈছে, Dream11টো আপোনালোকে জানেই বন্ধ হৈ গ'ল। আৰু এতিয়া এইখিনি যিখিনি কাগজ পৱন খেৰাই পাইছে সেইখিনিও বিজেপিৰ থ্ৰুৱেদি আহিছে বুলি কৈছে। এইটো আমি মানে কবিৰ কবিতা, আৰু মানুহে ভাবি ল'ব পাৰে সঁচা মিছাটো নিজৰ ওপৰত কথা। বাকী আমি বিচাৰোঁ যাতে এই এলিগেশ্যনছখিনি সঁচা হয় নে মিছা হয়। আৰু এটা কথা মোৰ আচৰিত যে এতিয়ালৈকে কিয় অমিত শ্বাহৰ দ্বাৰা বা তেওঁ হোম মিনিষ্ট্ৰী হয়, গতিকে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ ফালৰ পৰাও ক'ব মানে এটা অফিচিয়েল ষ্টেটমেণ্ট দিব পাৰিলেহেঁতেন যে এইটো সঁচা বা এইটো মিছা, কাৰণ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এখন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান, আৰু ইলেকশ্যনৰ আগে আগে ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। বাকী আমি জানিব বিচাৰোঁ। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং।